सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र में। हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर आज जानेंगे जो सदियों से मनुष्य को उलझाता आया है। क्या जीवन भाग्य से चलता है या पुरुषार्थ से? तो अगर यदि सब कुछ भाग्य में लिखा है तो कर्म क्यों करें, और यदि सब कुछ कर्म से ही मिलता है तो भाग्य का क्या महत्व? तो आइए शास्त्रों के प्रकाश में इस गूढ़ विषय को समझते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं। भाग्य वो है जो हमारे पूर्व जन्म और पूर्वकृत कर्मों का संचित फल है, जबकि पुरुषार्थ वो है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि फल का कोई महत्व नहीं है, बल्कि ये कि फल का निर्धारण अनेक कारणों से होता है, जिनमें भाग्य भी सम्मिलित है। महर्षि लोग कहते हैं कि भाग्य खेत के समान है और पुरुषार्थ किसान के समान है। यदि उपजाऊ खेत हो लेकिन किसान परिश्रम ना करे तो अच्छी फसल नहीं मिलेगी, और यदि किसान परिश्रमी हो, भूमि कठिन हो, तब भी निरंतर प्रयास से वो उत्पादन बढ़ा सकता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यदि केवल भाग्य ही सब कुछ होता तो पुरुषार्थ की व्यवस्था क्यों बनाई जाती? ज्योतिष शास्त्र भी यही सिद्धांत बताता है कि जन्म कुंडली मानसिक जन्म कुंडली जो है संभावनाओं का मानचित्र है, अंतिम निर्णय नहीं है। ग्रह ये बताते हैं कि जीवन में कौन से क्षेत्र सरल होंगे, किन क्षेत्रों से अधिक प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन कर्म, साधना, दान, जप, तप, सदाचार से व्यक्ति अनेक कठिनाइयों को पार कर सकता है। एक सुंदर आपको उदाहरण देते हैं। यदि किसी के भाग्य में वर्षा लिखी है लेकिन उसने खेत ही नहीं जोता तो वर्षा का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी ओर जिसने खेत तैयार किया है वह वर्षा का पूरा लाभ उठा सकेगा। अर्थात भाग्य अवसर देता है, पुरुषार्थ उस अवसर को सफलता में बदल देता है। रामायण में भगवान श्री राम ने वनवास को भाग्य मानकर स्वीकार किया, लेकिन रावण पर विजय पुरुषार्थ प्राप्त किया। यदि केवल भाग्य का सहारा लेकर बैठे रहते तो धर्म की स्थापना कैसे होती? इसी तरह महाभारत में पांडवों को भगवान कृष्ण का साथ मिला, ये उनका भाग्य था, लेकिन युद्ध उन्हें स्वयं लड़ना पड़ा, ये उनका पुरुषार्थ था। तो शास्त्र कहते हैं, उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः। केवल कल्पनाओं से नहीं, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। जीवन का वास्तविक सूत्र यही है। भाग्य आपको प्रारंभिक परिस्थितियां देता है और पुरुषार्थ उन परिस्थितियों का परिणाम बदलने की क्षमता देता है। ईश्वर की कृपा दोनों को सार्थक बनाती है। इसलिए कभी भी अपने भाग्य को दोष देकर कर्म छोड़ना उचित नहीं है। केवल अपने अहंकार में मान लेना सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, ये भी उचित नहीं। सफलता के लिए भाग्य, पुरुषार्थ और ईश्वर कृपा, तीनों का संतुलन आवश्यक है। तो अंत में आपको यही बता रहा हूं कि भाग्य सोए हुए व्यक्ति का साथ नहीं देता। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है।
तो पुरुषार्थ करने वाले पर भी भाग्य और भगवान दोनों प्रसन्न होते हैं। यदि आपको ये शास्त्रीय जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव, जय सिया राम।